नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। और सहारा में लाखों लोगों की कमाई फंसी हुई है। लाखों लोगों की दिन रात का मेहनत, दिन रात का पैसा, जो उनकी मेहनत की कमाई है, वो फंसा हुआ है। और जब उन्हें ज़रूरत है उस पैसे की, तो सहारा बहुत पीछे हट चुका है। जी हाँ, ऐसे ही एक व्यक्ति है संदीप कुमार, जिनका बेटा बीमार है। वो अपने बेटे के इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्हें आज पैसों की ज़रूरत है। एक समय था जब उन्होंने सहारा को पैसे इसलिए दिए थे ताकि जब वो बेसहारा महसूस करे, जब उन्हें पैसों की ज़रूरत हो, तो सहारा उनका सहारा बने। लेकिन आज वो सहारा उनके किसी काम नहीं आ रहा। आज वो अपने बेटे के इलाज के लिए सहारा से भीख मांग रहे हैं। लेकिन सहारा उन्हें क्या जवाब दे रहा है, ये आप इस कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनिए। क्या हुआ सर, मेरा काम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा बाबू। काहे नहीं होगा सर? किसी का नहीं हो पा रहा है। तो हम तो आपके ब्रांच में ना पैसा दिए हैं। हाँ, तो अभी किसी का पूरे हिंदुस्तान में रोका गया है काम को, डिपॉजिट वगैरह सब रोक दिया गया है। जरूरत है तो कैसे होगा? अभी तो नहीं हो पाएगा बाबू, कर्ज लेके करो। कर्ज ले ले, होना शुरू। हम तो कर्ज भी रख दिए हैं। तो अभी ले लो, थोड़ा बहुत कर्ज ले लो। कहाँ से बताइए, जब मेरा पैसा तो हम किससे कर्ज ले? अभी तो सबका रुका हुआ है ना पूरे हिंदुस्तान में, मामला थोड़ा सा कोर्ट का हो गया है ना। हमको चाहिए इस महीने में पैसा सर, हमको भी नहीं हो पाएगा बाबू, वो कोर्ट का मामला है। जब हम अपनी तनख्वाह नहीं उठा सकते तो आपको क्या वादा कर सकते हैं? पता नहीं आगे रहेंगे सहारा में कि नहीं रहेंगे, हमको रखेगा कि नहीं रखेगा, वो तो कोर्ट ही अब डिसीजन देगा। किसी भी तरह का लेन देन रोक दिया गया है ना, एक भी रुपया डिपॉजिट नहीं दे। इधर में रोक दिया गया, उधर कहाँ रुका हुआ था? 22 मार्च से। 22 मार्च उसका पहले से कुछ होता है। तो आराम से बात करो। आराम से अगर ऐसे आराम से संदीप अगर ऐसे बात करना है तो आप कंपनी हेड में बात करो या अपने कार्यकर्ता से बात करो। ऐसे दिए हैं तो किसको दिए हो? हमको दिए हो? हमसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, गलत है बाबू, ऐसे नहीं बात करते हैं। परेशानी आपके साथ है, हम इस बात को मानते हैं। हम जानते हैं। इजी हो ना, इजी हो ना संदीप, पहले इजी हो जा, पहले इजी हो जा। क्या कष्ट सबको है जी, कष्ट हमको भी है, कष्ट आपको भी है। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में। अरे तुम्हारा बच्चा हॉस्पिटल काफी दिन से है और इसी के लिए हम पर्सनली भी तुमको भुगतान दिए थे। ऊपर से भी हम 10 बार पैरवी किए हैं, भले तुम्हारे जाने से भुगतान हुआ हो, लेकिन जब समस्या चारों तरफ है तो उसमें हम क्या बोले? अभी आप तत्काल कर्ज लेके कर लो, जब भुगतान चालू होगा तो कराएंगे। ऐसे काहे बात कर रहे हो संदीप? बात करेगा, बात करेगा। ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात करता है क्या? कैसे बात करे तो बोलो, कैसे बात करता है? आपको लगता है कि ऐसे बात करने से भुगतान होता है क्या? हमको पैसा चाहिए, हमको बच्चे का इलाज करवाना है, बस हम कुछ नहीं जानते हैं। आपको तो रास्ता पता है कि कहाँ से भुगतान? तो हम नहीं जानते, पंकजवा का बोला अब तुम आ यहाँ पहले। तो आपने कॉल रिकॉर्डिंग को सुना। ये कॉल रिकॉर्डिंग संदीप है, उनका है, और सहारा एजेंट संजीव का है। जी हाँ, इन दोनों ने बात की और संदीप बार बार अपनी बेटी, जो उनके बेटे बीमार हैं, उनकी बात कह रहे हैं कि वो कहाँ से इलाज करवाएंगे। तो जवाब सुनने को मिल रहा है कि आप कर्ज ले लीजिए। हालांकि कॉल के आखिरी में गाली गलौज भी होता है और संदीप की मजबूरी है अपने बेटे के इलाज के लिए। क्या आपके भी कहानी इनकी तरह है? तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।